नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि श्री अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम पर आधारित प्रथम विराम के अंतर्गत प्रथम निःश्वास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कश्चिद गुरु सेवन पटु विप्रवटु निज पर्ण कुटीरात निश्चक्रामः, माने कोई गुरु की सेवा करने में दक्ष विप्रवटु यानी ब्रह्मचारी बालक निज पर्ण कुटीरात माने अपने कुटिया से बाहर निकला। अब उसी ब्रह्मचारी बालक की विशेषता इस पंक्ति में बतलाया गया है। तो चलिए देखिए। बटु असौ अकृत्याः सुंदरः वर्णेन गौरः। असौ बटु वह ब्रह्मचारी आकृत्या सुंदरः, माने आकृति से सुंदर। तो आकृति किसकी आकृति? तो मुखाकृति। तो मुखाकृति से अत्यंत सुंदर। वर्णेन गौरः और रंग से गोरा था। तो वह ब्रह्मचारी बालक मुखाकृति से अत्यंत सुंदर और रंग से गोरा था। जटा भी ब्रह्मचारी, जटा भी माने जटाओं से ब्रह्मचारी जैसा प्रतीत होता था। जटाओं से कैसा लगता था कि ब्रह्मचारी है। वयसा 16 वर्ष देशीय, वयसा व आयु से 16 वर्ष देशीय माने 16 वर्ष का था। कुंभकंठः शंख के समान गर्दन वाला, आयत ललाट और चौड़े ललाट से युक्त था। कंठ दिया है। तो कुंभकंठ माने शंख के आकृति सा कंठ वाला और चौड़े ललाट से युक्त था। सुबाहु विशाललोचनाश्चाशीत, सुबाहु माने सुंदर भुजाओं से युक्त और विशाल लोचना माने बड़े बड़े नेत्रों वाला था। तो वह ब्रह्मचारी आकृति से सुंदर और रंग से गोरा था। जटाओं से तपस्वी जैसा ब्रह्मचारी जैसा प्रतीत होता था। आयु से 16 वर्ष का था। शंख के समान कंठ वाला और चौड़े ललाट से युक्त था। सुबाहु विशाल लोचना माने सुंदर भुजाओं से युक्त और बड़े बड़े नेत्रों वाला था। आगे। कदलीदलकुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका। कदलीदलकुंजायितस्य माने केले के समूह से घिरे होने के कारण कुंज माने कुंज सा दिखाई देने वाला। एतत् कुटीरस्य इस कुटिया के समन्तात चारों ओर पुष्पवाटिका माने पुष्पवाटिका थी। तो कदली दल यानी केले के समूह से घिरे होने के कारण कुंज जैसा दिखाई देने वाला एतत् कुटीरस्य इस कुटिया के समन्तात चारों ओर पुष्पवाटिका थी। पूर्वतः परम पवित्र पानीयं परसहस्रपुंडरीकपटल परिलसितपत्त्रिकूलः कुजित पूजितं पयः पूरितं शरः आसीत्। तो देखिए, पूर्वतः माने पूर्व दिशा में। अब यहाँ नीचे आ जाइए। पयः पूरितः शरः आसीत् माने जल से भरा हुआ शरह यानी तालाब था, बड़ा तालाब। जल से भरा हुआ बड़ा तालाब था। अब उस सरोवर की क्या विशेषता थी देख लीजिए। परम पवित्र पानीयम, परम माने अत्यंत, पवित्र जल से युक्त। तो कैसे जल से युक्त? पानीयम पीने युक्त
पीने योग्य जल से युक्त। तो अत्यंत पवित्र पीने योग्य जल से युक्त परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसित। परसहस्र माने हजारों, पुंडरीक श्वेत कमल समूह पटल, पटल यानी समूह, परिलसित यानी सुशोभित। तो हजारों श्वेत कमल समूह से सुशोभित था। पतत्रिकूल कूजितः पूजितम, कूजित पूजितम, पतत्रिकूल माने पक्षी समूह के कलरव से पूजितम माने सुशोभित या अलंकृत। तो पक्षी कुल यानी समूह, तो पक्षी समूह के कूंजन से सुशोभित पयः पूरितः सरहयासी जल से भरा हुआ एक तालाब था। दक्षिणतः एको निर्झर झर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः फलपटलास्वाद चपलित चंचु पतंगकुलाक्रमण अधिका विनित शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदरः कंदरः पर्वतखंडः आसीत्। तो देखिए दक्षिणतः माने दक्षिण दिशा में, अब नीचे आ जाइए, सुंदरः सुंदर कंदरः पर्वतखंडः आसीत् माने सुंदर गुफाओं से युक्त पर्वत खंड था यानी पहाड़ी थी। सुंदर गुफाओं से युक्त एक पहाड़ी थी। तो पहाड़ी किस दिशा में थी? दक्षिण दिशा में। अब उसकी विशेषता देखिए क्या था। निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः। निर्झर माने एक दक्षिण दिशा में एक झरना था और उस झरने की झरझर ध्वनि से ध्वनित दिगंतरः माने शब्दायमान दिशाओं वाला। तो झरने की झरझर ध्वनि से शब्दायमान या ध्वनित दिशाओं वाला फल पटल आस्वाद चपलित चंचुअः। फल पटल माने फल समूह का आस्वादन करने से चपलित, चंचल, चंचु माने चोंच वाले, पतंग कूला पक्षियों के समूह के द्वारा आक्रमण अधिकम, आक्रमण माने आक्रमण कर दिए जाने से अधिक विनत अत्यधिक झुकी हुई, अत्यधिक नीचे की ओर झुकी हुई, शाखा माने शाखाओं वाले, शाखी समूह माने वृक्षों के समूह से व्याप्त एक सुंदर गुफा, गुफाओं से युक्त पर्वत खंड था। तो एक बार इसका हिंदी देख लीजिए। केले के समूह से घिरे होने के कारण कुंज के समान दिखाई देने वाले इस कुटिया के चारों ओर पुष्प वाटिका थी और पूर्व दिशा में जल से भरा हुआ एक सरोवर था। तो कैसा? परम पवित्र पानीयम, अत्यंत पवित्र पीने योग्य जल से युक्त, हजारों श्वेत कमल समूह से सुशोभित और पक्षी समूह के कूजन से सुशोभित एक सुंदर पयः पूरितः माने जल से भरा हुआ एक सरोवर था। दक्षिण दिशा में निर्झर झरने की झरझर ध्वनि से व्याप्त दिशाओं वाला फलपटलास्वाद माने फलों के समूह का आस्वादन करने से चंचल चोंच वाले और पतंगाकुल पक्षी समूह के आक्रमण से अत्यधिक झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्ष समूह से व्याप्त एक सुंदर कंदरः माने सुंदर गुफाओं से युक्त पहाड़ी थी। यावदेशः ब्रह्मचारी बटुवलीपुंज उद्धूय कुसुमकोरकान् अवचिनोति। यावत एषः, यावत जब तक, एषः यह ब्रह्मचारी बालक, अलीपुंजम, अली यानी भ्रमर, पुंजम समूह, उद्धूय उड़ा करके, तो भ्रमर के समूह को, भ्रमरों के समूह को उड़ा करके, कुसुम कोरकान पुष्पों के कलियों को, अवचिनोति तोड़ता है। तो देखिए इसके पहले जो श्याम बटु इसका सहपाठी था वह पहले ही फूलों को तोड़ ले गया था।
तो इसलिए केवल कलियां ही कलियां बची थी, माने अर्ध विकसित फूल थे। उसी को यह जो ब्रह्मचारी बालक है तोड़ना शुरू करता है। तो यावद एसह, जब तक यह ब्रह्मचारी बालक भ्रमर समूह को उड़ा करके फूलों की कलियों को चुनता है, तावत, तब तक, तस्य एव, उसका ही, सतीर्थ्यो अपरह, मने उसी का दूसरा सहपाठी, तत्समान वयः, उसी के समान अवस्था वाला, कस्तूरिका रेणुरूषितः इव श्यामः, कस्तूरिका के धूलि से धूसरित हुआ सा श्याम वर्ण वाला, चंदन चर्चित भालः, चंदन चर्चित भालः, चंदन लगाने से सुशोभित मस्तक वाला, कर्पूर अगरु छोद उच्छुरित वक्षो बाहुदंडः, कर्पूर और अगरु के छोद यानी चूड़ से उच्छुरित माने सुशोभित। तो कर्पूर और अगरु के चूर्ण से सुशोभित वक्ष और बाहु दंड माने भुज दंड वाला, सुगंध पटलैह माने अगरु और जो कर्पूर के सुगंध से सुगंध पटलय, सुगंध समूह से, निद्रा मंथराणी, निद्रा के कारण अलसाए हुए, कोरक निकुरम्बकान, कोरक माने कलियों के, निकुरम्बकान यानी समूह के बीच, अंतराल माने कोरक कलियों के, निकुंबक समूह के, अंतराल माने बीच में। तो कलियों के बीच में सुप्तानि सोए हुए, मिलिंद बृंदानी, भ्रमर समूह को, अब ऊपर आ जाइए, निद्रयन इव माने जगाता, ओ निद्रयन इव जगाता हुआ सा। तो किससे जगाता हुआ सा? सुगंध पटलई, वही कर्पूर और अगरु के सुगंध से। अब भौरे हैं तो सुगंधित पदार्थ को देखकर जाग ही जाएंगे। तो सुगंध पटलई अपने सुगंध समूह से, निद्रा के कारण अलसाए हुए, कलियों के बीच में सोए हुए भ्रमर समूह को, ओ निद्रयन यु जगाता हुआ सा, झटती शीघ्र ही, समुपसृत्य उसके पास जा कर के, निवारयन रोकता हुआ, गौर बटु एवं अवादीत, गौर बटु से बोला, इस प्रकार बोला। इसका हिंदी देख लीजिए। तो यावत, जब तक यह ब्रह्मचारी बालक भ्रमर समूह को उड़ा करके फूलों के कलियों को चुनता है, तब तक उसी का दूसरा सहपाठी, उसके समान अवस्था से युक्त और कस्तूरिका के धूल से धूसरित हुआ सा श्याम वर्ण वाला, चंदन से सुशोभित मस्तक वाला और कर्पूर अगरु के चूर्ण से सुशोभित वक्ष और बाहुदंड वाला, सुगंधित पटलय माने सुगंध के समूह से, निद्रा के कारण अलसाए हुए और कलियों के बीच में सोए हुए, कलियों के समूह के बीच में सोए हुए भ्रमर समूह को ऊ निद्रनयो जगाता हुआ सा, शीघ्र ही उसके पास पहुँच करके निवारयन रोकता हुआ, गौर बटु एवं अवादीत, गौर बटु से इस प्रकार बोला। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे का भाग। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।